Oh, Kevin De Bruyne. Oh, Kevin De Bruyne. Haaland, Haaland. He's the blue just like his dad. Now he's at Etihad. Ha ha ha, Haaland. Haaland, Haaland. He came to us from Germany. He gonna win us the Champions League. Ha ha ha, Haaland. वाह वाह वाह, धमाकेदार मैच देखने को मिला। यानी कि कल रात हुआ एक घमासान मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल की एक सबसे वन ऑफ द लिथल एंड वन ऑफ द मोस्ट फेयरसी राइवलरी, एक भयंकर राइवलरी देखने को मिली। देखो आजकल के फुटबॉल में आप बोल सकते हो ट्रेडिशनली कि ये राइवलरी है, डर्बी है, एसी मिलान है, दूसरी डर्बी है, एल क्लासिको है, जो मर्जी बोलना बोलो, नॉर्थ लंदन डर्बी, ये वो प्याज लहसुन सब बोलो, लेकिन सबसे बड़ा मैच अभी फुटबॉल में 3 4 5 साल से इट्स मैन सिटी वर्सेस लिवरपूल। चाहे वो टेबल के हिसाब से बोलो, चाहे वो आप टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द फुटबॉल के हिसाब से बोलो, एक आग के हिसाब से बोलो कि किसके अंदर ज्यादा आगे मैच जीतना है, टेबल के क्या इन्फ्लुएंस होगा, ये टेक्निकल स्किल से बोलो, ये क्वालिटी की से बोलो, एबिलिटी से बोलो, टेक्टिकल साइड से बोलो, जिस मर्जी साइड से बोलो, मैन सिटी वर्सेस लिवरपूल इज द फिक्सचर। और हुआ कार्बो कप। इससे पहले तीसरे राउंड में मैन सिटी ने चेल्सी को पार किया और अब लिवरपूल जो होल्डर था कार्बो कप का, ऑब्वियसली लिवरपूल बाहर। व्हाट अ गेम है, व्हाट अ गेम। इतना क्रेजी इन वर्ल्ड कप हमारा खत्म हुआ है। देखो कोई दिक्कत नहीं, वर्ल्ड कप खत्म हुआ, 4 दिन बाद एक और लिथल मैच, लिथल 2 मिनट का मैं मौन रखना चाहूंगा। हालांकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं वीडियो अपना खराब करूं, लेकिन 2 मिनट का मौन है मेरी तरफ से उन सब लोगों के लिए जिन्होंने ये मैच मिस किया। ऑब्वियसली इंडिया में इसका टेलीकास्ट नहीं था, आपको बस वही थर्ड पार्टी गेट से आपको देखना पड़ता। मैंने देखा, आप में से बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, देखा भी होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो आप फील रियली सॉरी ब्रो। दिस वाज द गेम एंड मैन सिटी डोमिनेटेड दिस गेम। मैन सिटी ने प्रेस भी किया, ऑफ कोर्स लिवरपूल, ऑब्वियसली लिवरपूल जब खेलता है तो लिवरपूल बहुत ज्यादा प्रेस करता है, मैन सिटी बहुत ज्यादा प्रेस करती है, बट man, what a game for Kevin De Bruyne, what a game for Erling Haaland। once again Kevin De Bruyne और Erling Haaland का कॉम्बिनेशन देखने को मिला। रिको लुइस, यंग राइट बैक मैन सिटी के लिए, 18 साल का रिको लुइस जो 9 साल की उम्र में मैन सिटी की अकादमी में आ चुका था। व्हाट अ गेम ही हैड, व्हाट अ फकिंग गेम ही हैड रिको लुइस। वाह, उसके बारे में बात करूंगा। रॉड्री ने जो बॉल्स दिखाए, रॉड्री ने जो बॉल्स परफॉर्मेंस दिखाई ना भैंचो, बेसिकली रॉड्री बोल रहा है कि भाई मेरी परफॉर्मेंस ही इंप्रूव नहीं हुई है, मेरी झांट के बाल भी इंप्रूव हुए हैं, मेरे टट्टे भी ग्रो कर गया, मेरी परफॉर्मेंस के साथ मेरे टट्टे भी ग्रो कर गए, झांट के बाल भी ग्रो कर गए, मैं बढ़ रहा हूं, मेरा स्टैचर बढ़ रहा है। मेरे से बकचोदी मत करना, मैं पेल दूंगा, मैं गुंडा हूं, मैं एतिहाड का नया गुंडा हूं, मैं हूं, यस मैं ही हूं। रॉड्रिगो जो शॉट टक इन करके मैच में आता है, लेकिन फुल ऑन शिट हाउस करता है बंदा। वाह, टैकल्स जीते, इंटरसेप्शन की, ब्लॉक्स किए, हर गंदे से लेकर अच्छा काम, फॉरवर्ड पास किए, बॉल कैरी किया, भैंचो एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग। डार्विन न्यूनेस भाई साहब चूना लग गया, चूना। लिवरपूल को बहुत गंदे वाला, मजाक भी नहीं कर रहा हूं, बहुत गंदे वाला चूना लग चुका है इस टाइम लिवरपूल को। हैट्रिक मिस कर दी भाई ने, किसकी? चांसेस की। कैसे चांसेस? लिटरली एक ऐसे चांसेस जिसको स्ट्राइकर बैक करता है। एक कोई भी स्ट्राइकर हो ना, वो इन चांसेस के लिए बैक करता है कि मेरे पास ऐसी बॉल में आए, ऐसी कंडीशन में आए, ऐसी सिचुएशन में आए और ऐसी पोजीशन पे मैं हूं तो मैं तबाही मचा दूं, मैं कुछ ना कुछ गजब कर दूं, मैं बैक ऑफ द नेट फाइंड कर दूं। डार्विन न्यूनेस भाई हैट्रिक कर दी मिस चांसेस की। वाह भाई वाह, गजब भाई, गजब चूना है, गजब चूना। जो कोई कंट्रोल नहीं गेम पे, कोई अपने पासिंग पे कंट्रोल नहीं भाई की, कोई अपनी फिनिशिंग कहां मार रहा हूं, कैसे देख के मारो, कोई मतलब बेसिकली पेस तो है, मूवमेंट बहुत इलेक्ट्रीफाइंग करने की कोशिश करता है बंदा, बहुत अच्छे प्रॉमिसिंग रन लेता है बंदा, बहुत सारी एनर्जी एंड एफर्ट एंड प्रेस पुट करता है अपनी गेम में, बीइंग अ फॉरवर्ड विदाउट बॉल, बहुत अच्छा विदाउट बॉल बहुत कुछ करने की कोशिश करता है। लेकिन जब बॉल आती है तो हक देता है भाई। थोड़ा जो दिमाग है ना, वो जो सिर के ऊपर जो इधर दिमाग होता है ना भाई, उससे काम लेना कब स्टार्ट करेगा वो। मैच्योरिटी तो छोड़ो, मैं इतनी यंग एज में मैच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, लेकिन थोड़ी कामनेस तो एक्सपेक्ट करनी पड़ेगी ना, तभी तुम्हारी डिसीजन मेकिंग सही होगी। तो नहीं है भाई, अभी नीचे वाला, सिर से नीचे वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल फायर है उसका, और ऊपर वाला बिल्कुल वायर ही ली हुई है भाई, बिल्कुल शॉर्ट सर्किट हो रखा है उसके भेजे में। वो क्लब को सही करना पड़ेगा, दैट्स वेयर मैनेजर कम्स इनटू प्ले। मैं इधर उधर की बात ज्यादा नहीं करूंगा, मैं मैच की बात करूंगा भाई। 4-3-3 ऑब्वियसली 4-3-3 लिवरपूल के लिए भी था, आपको स्टार नहीं था तो आपने अपना जेम्स मिलर बुढ़ापे में उसको उतार दिया, पहले आपने उसको सब्स्टिट्यूट करने पड़ा, फिर आपको जो गोमेज को राइट पे शिफ्ट करने पड़ा, नैट फिलिप्स आपको सेंटर बैक करना पड़ा, जो मैटिप के साथ लेफ्ट पे आपका रॉबर्टसन था, ठीक है। मिडफील्ड में ज्यादा, और मिडफील्ड में इतना गंदा खेला है ना लिवरपूल, चाहे वो हैरी एलियट हो, चाहे वो फिर ऑक्सलेड चैम्बरलिन आया हो, चाहे वो फेबिनियो आया है भाई, हेंडरसन आया बेंच से, कुछ नहीं, नो नथिंग, नो कंट्रोल।
अब फ्रंट आपका लेफ्ट पे फैबियो कार्वालियो था, राइट पे सलाह था, सेंटर में डार्विन न्यूनेज था। बेसिकली 4-2-3-1 था। द मोमेंट लिवरपूल के पास बॉल नहीं था, लिवरपूल 4-2-3-1 से खेल रहा था एंड डार्विन न्यूनेज एक सिंगल हैंडली अब फ्रंट प्रेस कर रहा था, यानी कि मैन सिटी बिल्डअप अपना आसानी से ले पा रही थी। और जब लिवरपूल के साथ बॉल आ रहा था तो थियागो अल्कंटारा एडवांस रोल में जा रहा था अलोंग विद डार्विन न्यूनेज, और राइट पे वाइड रहा था साला, लेफ्ट पे फेबियो कार्वालियो, यानी कि अप फ्रंट फोर के साथ लिवरपूल अटैक कर रहा था द मोमेंट लिवरपूल गॉट द बॉल। लेकिन मैन सिटी ने गेम बहुत गंदे से डोमिनेट की। मैन सिटी बहुत क्लियरली आप बोल सकते हो कि एक थ्रिलर हुआ, 2-2 गोल का थ्रिलर हुआ। पहले मैन सिटी ने गोल किया, फिर लिवरपूल ने किया, फिर 2-2 हुआ, फिर मैन सिटी ने विनर किया। लेकिन मैन सिटी ने बहुत सारे चांस क्रिएट किए, मैन सिटी ने बहुत ज्यादा बॉल रखा, मैन सिटी जब गेंद छीना तो मैन सिटी ने बहुत ज्यादा प्रेस किया गेंद जीतने के लिए। मैन सिटी ने बहुत अच्छे चांसेस क्रिएट किए और मैन सिटी ने 3 गोल भी स्कोर किए एंड मैन सिटी डिजर्व टू विन दिस गेम। लेकिन केविन डी ब्रुयना की मैं बात करूंगा भाई। केविन डी ब्रुयना, जब एर्लिंग हालैंड आया ना, तो एर्लिंग हालैंड ने ही अपनी गेम एडजस्ट नहीं की है पेप गार्डियोला के स्टाइल से, नहीं किया। ज्यादा ट्वर्क एर्लिंग हालैंड की गेम में नहीं हुआ है। यस, ओकेजनली आप देख सकते हो कि एर्लिंग हालैंड ड्रॉप डीप करता है, बॉल पिकअप करने आता है, रिसीव करने आता है, देन ही लुक्स फॉर हिज अपोनेंट लेफ्ट और राइट, बॉल पास करता है, फिर बॉल विदाउट बॉल रन लेता है, ठीक है। लेकिन एर्लिंग हालैंड को टीम में एडजस्ट करने के लिए सिर्फ एर्लिंग हालैंड की गेम मैन सिटी के लिए इंप्रूव, मैन सिटी जैसी नहीं की गई है। मैन सिटी के टीममेट की गेम ऐसे बिल्ड किया है जिससे एर्लिंग हालैंड का बेस्ट निकल के आए, और ये चीज बहुत एविडेंट है। लुक एट दिस। और मैं सीधा टैक्टिकली बात करूंगा। यहां देखो मैन सिटी बिल्डअप कर रहा है अपना, ठीक है। जैसा मैंने बोला कि जब लिवरपूल के पास बॉल नहीं था, यानी कि जब मैन सिटी पोजीशन में थी, तो आप क्लियरली देख सकते हो डार्विन न्यूनेज अकेला आदमी अब फ्रंट प्रेस कर रहा है, और आप देख सकते हो सलाह प्रेस नहीं कर रहा, लेफ्ट पे फेबियो कार्वालियो प्रेस नहीं कर रहा, फिर हेंडरसन था, फेबिन्यू था, नाबी केटा बेंच से आए थे, तीनों बेंच से आए थे, मिडफील्ड में बैठे हुए हैं। यानी कि आप देख सकते हो रिको लुइस की मैं बात की, रिको लुइस वंस अगेन बेसिकली उस पर बात करूंगा, बेसिकली इन्वर्टेड फुल बैक, बेसिकली वाज प्लेइंग इन द मिडफील्ड। रिको लुइस को यहां पे पेप गार्डियोला ने बोला था कि यू हैव टू प्ले इन द मिडफील्ड, और ये पहली बार नहीं हुआ। हमने देखा काइल वॉकर इन्वर्टेड फुल बैक की तरह खेला है, यानी कि सिंपली आप फुल एंड वाइडर नहीं रह रहे हो, आप मिडफील्ड में पोजीशन ऑक्युपाई कर रहे हो। हमने काइल वॉकर के साथ भी देखा, हम जब जॉन स्टोन्स सिटी के राइट बैक खेल रहा था 2-4 मैच, उसके साथ भी देखा। एंड रिको लुइस बेसिकली इन्वर्टेड फुल बैक है, बेसिकली रिको लुइस मिडफील्ड में पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रिको लुइस से पेप गार्डियोला जब बिल्डअप हो रहा है तो एक मिडफील्डर का काम ले रहा है, यानी कि एक मिडफील्डर काम ले रहा है, और जिस मिडफील्डर का जो काम रिको लुइस कर रहा है मिडिल में, वो मिडफील्डर फिर देखो कहां जाएगा। ये देखो सिटी बिल्डअप ले रही है, रॉड्री के पास बॉल है, बगल में रिको लुइस है, एंड लुक एट केविन डी ब्रुयना। केविन डी ब्रुयना बॉल रिसीव करने के चक्कर में नहीं है। केविन डी ब्रुयना को देखो, केविन डी ब्रुयना बॉल फेस नहीं कर रहा, केविन डी ब्रुयना राइट की तरफ देख रहा है, केविन डी ब्रुयना राइट की तरफ देख रहा है। लुक एट दिस, रॉड्री ने, बिकॉज उसके पास स्पेस था, उसके पास टाइम था, लिवरपूल मिडिल से भी प्रेस नहीं कर पा रहा था, तो रॉड्री ने बॉल कैरी किया, रॉड्री ने फर्दर ऑन द पिच बॉल कैरी किया। एंड अभी भी देखो, अभी आपका गुंडोगन लेफ्ट पे बॉल रिसीव करने के लिए देख रहा है कि बॉल फेस कर रहा है, आपका रियाद माहरेज राइट विंग बॉल रिसीव करने के मूड में है, ही इज फेसिंग द बॉल। बट लुक एट केविन डी ब्रुयना, केविन डी ब्रुयना बेसिकली बोल रहा है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, चामुद आए, मुझे नहीं लेना देना, मुझे बॉल रिसीव ही नहीं करनी, मुझे बॉल फेस ही नहीं करनी। वो बिल्कुल देखो कहां डायरेक्शन देखो उसकी, केविन डी ब्रुयना बिल्कुल राइट की तरफ घूम रहा है। एंड लुक एट दिस, और रॉड्री ने और ज्यादा 2 स्टेप फर्दर बॉल कैरी कर दी। एंड लुक एट केविन डी ब्रुयना इज नॉट इंटरेस्टेड, वो बस अपने राइट जा रहा है, राइट की तरफ मूवमेंट कर रहा है। जब केविन डी ब्रुयना राइट की तरफ मूवमेंट करता है तो क्या होता है? लुक एट दिस, लुक एट दिस मैन। आपका लेफ्ट विंग पे कोल पाल्मर खेल रहा था, गुंडोगन बॉल रिलीज कर रहा था, कोल पाल्मर को ओवरलैप कर गया यहाँ पे केविन डी ब्रुयना लेफ्ट साइड पे। बेसिकली केविन डी ब्रुयना ड्रिफ्टेड वाइडर येट अगेन, केविन डी ब्रुयना वाइडर गया, वाइडर जाके केविन डी ब्रुयना बॉल रिसीव की। एंड लुक एट दैट, बॉक्स में एर्लिंग हालैंड है, तो केविन डी ब्रुयना बॉस वाइडर पोजीशन से बॉल क्रॉस करता है बॉक्स में, एंड एर्लिंग हालैंड स्कोर, बूम। वंस अगेन केविन डी ब्रुयना वाइडर है, केविन डी ब्रुयना सेंटर ऑफ द पिच नहीं है, केविन डी ब्रुयना को सेंटर से कोई लेना देना अब नहीं रहा है, नहीं रहा है। केविन डी ब्रुयना वाइडर है वंस अगेन, और केविन डी ब्रुयना क्रॉस डाल रहा है। बॉक्स में कितने सारे लोग हैं जो रन इन फ्रॉम बिहाइंड करने के लिए तैयार हैं, अपने जो क्रॉस आने वाला उसको हेड करने के लिए तैयार है। लैपोर्ट, एके, रियाद माहरेज एंड ऑफ कोर्स एर्लिंग हालैंड। एके ने ऑलमोस्ट स्कोर कर दिया था बिकॉज एक और डिलाइटफुल डिलीवरी वाइडर ऑफ द पिच से केविन डी ब्रुयना ने डाल दी थी। अनदर एग्जांपल, वंस अगेन केविन डी ब्रुयना, सिटी का कॉर्नर था, मैन सिटी ने शॉर्ट कॉर्नर लिया, बिल्डअप किया, केविन डी ब्रुयना बॉल रिसीव की, वाइडर पोजीशन येट अगेन, बॉक्स में क्रॉस डाला, एंड एके स्कोर्ड। बूम, बूम मैन, बूम, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। इसको बोलते हैं कि एक प्लेयर के हिसाब से टीम को ट्वर्क कराना, एडजस्टमेंट कराना, बिकॉज आपके पास बॉक्स में प्रेजेंस है, आपके पास एर्लिंग हालैंड है बॉक्स में,
और आप केविन डी ब्रुयने को वाइडर, चाहे वो लेफ्ट हो राइट हो, आप केविन डी ब्रुयने को वो फ्रीडम दे रहे हो। यू हैव टू ऑक्यूपाई वाइडर पोजीशन ऑन द पिच, बिकॉज तुम्हारे पास इतनी भयंकर क्वालिटी है, तुम वाइडर पोजीशन से गेम को इतने अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकते हो, इतनी क्वालिटी क्रॉस बॉक्स में डाल सकते हो, डालो, बिकॉज वी हैव अ सेंटर प्रेजेंस इन द बॉक्स। हमारे पास एक ऐसी फिगर है बॉक्स में जो हाफ बैटल भी होगा ना, अपोनेंट के डिफेंडर भी हो गया, दो दो डबल अप किया होगा एर्लिंग हालैंड को, अच्छा क्रॉस आएगा तो एर्लिंग हालैंड के पास वो एबिलिटी है, वो उसकी फिजिकलिटी है, उसकी स्ट्रेंथ है, एजिलिटी है कि ही विल गेट द बॉल, ही विल विन द बैटल, और बैटल बॉल करके बैटल विन करेगा, बॉल रिसीव करेगा, बूम। यानी कि मैन सिटी किल कर रहा है भाई केविन डी ब्रुयने वाइडर पोजीशन से। जो गेम को, कल की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ, ये तो मैंने कल की गेम का आपको टैक्टिक्स बताई जो हुआ, लेकिन केविन में पूरा सीजन देखा हूं। 15 असिस्ट केविन डी ब्रुयने ऑलरेडी 20 मैच में इस सीजन 15 असिस्ट ऑलरेडी मैन सिटी को दे चुका है, यही वाइडर पोजीशन से डिलीवरी जो बॉक्स में डाल रहा है। दैट्स फकिंग ऑसम, दैट्स फकिंग बेस्ट इन द वर्ल्ड यार, फकिंग बेस्ट इन द वर्ल्ड। आप किस टीम को सपोर्ट करते हो डजंट मैटर। तो केविन डी ब्रुयने किल कर रहा है और एर्लिंग हालैंड बिल्कुल बम्बू दे रखा है भाई। This link up is killing the Premier League, bro. This is too hot to handle. Too hot to handle. At रिको लुइस का मैंने बताया था कि रिको लुइस इनसाइड खेल रहा था, और रिको लुइस इसलिए इनसाइड खेल रहा था। आप रिको लुइस से मिडफील्डर का काम इसलिए ले रहे हो, चाहे वो बिल्डअप हो, चाहे वो हल्का सा बॉल कैरी करना हो, बिकॉज अपोनेंट का आप एक प्लेयर रिको लुइस को मार्क करने मिडफील्ड में आएगा, यानी कि केविन डी ब्रुयने को आप अफोर्ड कर सकते हो। देन केविन डी ब्रुयने कैन गो टू द वाइडर पोजीशन, बिकॉज रिको लुइस मिडफील्ड में है, मिडफील्ड में एक और प्लेयर की प्रेजेंस है। और रिको लुइस देखो, रोड्री यहां भी गेंद कैरी कर रहा है, रिको लुइस इजीली मिडफील्ड में पोजीशन ऑक्यूपाई है, ही कैन रिसीव द बॉल, ही कैन फर्दर पास द बॉल, और बहुत अच्छे से रिको लुइस ने अपना काम किया है। वाओ व्हाट अ फाइंड भैंस। जो रिको लुइस मैन सिटी के लिए 18 साल में इतना अच्छा काम कर रहा है, ही इज द फ्यूचर। काइल वॉकर 2 साल में चला भी जाएगा, जाओ कैंसेलो बेसिकली राइट बैक चॉइस है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर जाओ कैंसेलो लेफ्ट पे खेलता रहे और रिको लुइस काइल वॉकर को अल्टीमेटली 2 साल में काइल वॉकर बूढ़ा हो रहा है, एज हो रही है। रिको लुइस इज द फ्यूचर ब्रो, इज द सुपरस्टार। मैं जितनी तारीफ करूं कम है भाई, बिल्कुल कम है। लुक एट द केविन डी ब्रुयने, बिकॉज़ केविन डी ब्रुयने वाइडर जा सकता है, बिकॉज रिको लुइस मिडफील्ड में खेल रहा है, वो ऑलरेडी कि जो केविन डी ब्रुयने का मतलब काम तो नहीं, ऑब्वियसली उतना काम तो नहीं करेगा, लेकिन मिडफील्ड में प्लेयर की प्रेजेंस तो है, और उस प्रेजेंस को किल करने के लिए लिवरपूल को अपना प्लेयर लगाना पड़ेगा। सो दैट्स द स्ट्रेटजी। यहां पे केविन डी ब्रुयने फिर फ्री अप हो जाता है, वो वाइडर जाके गंदे गंदे क्रॉस बॉक्स में डाल के गजब भाई गेम चेंज कर देता है। इट किल्ड द गेम फॉर लिवरपूल। अब यहां पे देखो लिवरपूल ने भी कम बैक की गेम में, एंड दिस इज वेरी पुअर भाई। अब आप देखो जो आपका मैटिप है, मैटिप बॉल कैरी कर रहा है, इज गुड कैरियर ऑफ द बॉल बिकॉज ऑफ फीट पे एबिलिटी है। जो मैटिप यहां बॉल कैरी कर रहा है, लुक एट कोल पाल्मर को आप देखो, कोल पाल्मर के पीछे मोहम्मद सलाह है, मोहम्मद सलाह बेसिकली वाइडर है और पीछे खड़ा हुआ था। कोल पाल्मर को मोहम्मद सलाह को मार्क करना चाहिए था भाई, दिस इज इन एक्सपीरियंस। आप पेप गार्डियोला की टीम में खेल रहे हो, यहां पे तो केविन डी ब्रुयने भी डिफेंडिंग करने आता है इन नंबर्स, बर्नार्डो सिल्वा भाग के डिफेंडिंग करने आता है अपने बॉक्स से अपोनेंट के बॉक्स से अपने बॉक्स तक। आपको ये चीज करनी पड़ेगी। कोल पाल्मर यंग प्लेयर है, बट यू गॉट टू लर्न बडी, यू गॉट टू लर्न दिस। आप यहां पे मोहम्मद सलाह को आपको मार्क करना चाहिए था, ही इज योर प्लेयर, यू गॉट टू मार्क हिम। आप उसको मार्क नहीं कर रहे हो, आपने मोहम्मद सलाह को बिल्कुल वाइडर और फ्री छोड़ा हुआ है। बस एके इस चीज को देखता है, एके ने बेसिकली मिलनर को मार्क किया है, जेम्स मिलनर को एके ने मार्क किया हुआ है, लेकिन एके देखता है कि जो मैटिप मोहम्मद सलाह को वाइडर बॉल दे सकता है और मोहम्मद सलाह बिल्कुल खाली पड़ा है बिकॉज पाल्मर ने मार्क नहीं किया है, तो एके बेचारा तुम्हारा फोर्स हो जाता है। एके को देखो, एके फोर्सफुली उसको अपनी पोजीशन मिलनर को छोड़ के सलाह की तरफ भागना पड़ता है, बिकॉज सलाह इज ग्रेटर थ्रेट देन मिलनर ऑब्वियसली। तो सलाह की तरफ वो भागता है एंड मिलनर के लिए और स्पेस बच जाता है, मिलनर के लिए यहां स्पेस बच जाता है। और यहां देखो मिलनर बॉल रिसीव कर देता है, फिर जो मैटिप बड़ी स्मार्टली देखता है कि मिलनर के लिए स्पेस फ्री अप हो गया, वो मिलनर को बॉल पास करते हैं। एंड लुक एट नाउ, यहां देखो, यहां फैबियो आपका कवालियो और आपका डार्विन न्यूनेस दोनों अच्छे से मार्क हैं। एक को एकेंजी ने मार्क किया हुआ है, डार्विन न्यूनेस को लैपोर्ट ने मार्क किया हुआ है, बिकॉज एक के आउट ऑफ पोजीशन चला गया और मिलनर के लिए स्पेस चला गया, बच गया। तो लैपोर्ट को जबरदस्ती अपनी पोजीशन से हटके मिलनर को क्लोज डाउन करने जाना पड़ता है। मिलनर को क्लोज डाउन करने आपका लैपोर्ट जाता है, तो यानी कि डार्विन न्यूनेस खाली, फिर डार्विन न्यूनेस को मार्कअप करने तुम्हारा एकेंजी जाता है। एंड लुक एट दिस, इसका मतलब फैबियो कवालियो फ्री इन द बॉक्स, लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ स्पेस, एंड बूम, मैन सिटी कंसीडर्ड। दिस इज सिली, दिस इज एब्सोल्युटली सिली। मैं जितनी मैन सिटी की तारीफ करता हूं, देखो जितना आपका डिफेंस सॉलिड रहेगा, आपको इसलिए आप मैन सिटी हो, आप लिवरपूल हो, कोई भी टीम हो, आप 4 गोल 5 गोल मार सकते हो, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। आप ऐसे सीली गलती करके गोल कंसीड नहीं कर सकते हो। यू हैव टू इंप्रूव, एंड इन दिस केस कोल पाल्मर इज गिल्टी, यू हैव टू इंप्रूव बड़ी, यू हैव टू इंप्रूव। बस इसके बाद देखो एक और इक्वेशन है जहां पे लिवरपूल बॉल कैरी कर रहा है, मैन सिटी जब गेंद मैन सिटी छीनती है तो मैन सिटी गंदा हैवी प्रेस करता है,
मैन सिटी के 4 लोग, केविन डी ब्रुयने है, यहाँ पे एकेंजी है, रॉड्री है, रिको लुइस है, 4 लोग गंदे से प्रेस कर रहे हैं। लेकिन लुक एट दिस, लेकिन यहां से बॉल रिलीज हो जाती है। और नाउ दिस, अब यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन है। डार्विन न्यूनिस को मार किया हुआ लैपोर्ट ने, और आपका सलाह को मार किया हुआ एक के नहीं, यानी कि अच्छे से मार किया हुआ है, अच्छी पोजीशन पे है। यानी कि ये अगर यहां से बैटल है तो किसको जीतनी चाहिए? डार्विन न्यूनिस से बैटल लैपोर्ट को जीतनी चाहिए। लैपोर्ट आ गया उससे, उसने अच्छे से मार्क किया उसको, सेम विद एके। लेकिन भाई गजब की बात यह है, ना यहां पे एके सलाह का आउट रन कर पाता है, और ना आपका लैपोर्ट डार्विन न्यूनिस को आउट रन कर पाता है। यानी कि डार्विन न्यूनिस इजीली आउट स्प्रिंट कर देता है लैपोर्ट को। सेम विद मोहम्मद सलाह, यानी कि लिवरपूल की फायर पावर है, जहां पे डार्विन न्यूनिस इजीली 34-35 किलोमीटर पर आवर क्लिक कर रहा है। वन ऑफ द क्यूकेस्ट। सेम विद मोहम्मद सलाह 34-35 किलोमीटर पर आवर क्लिक कर लेता है। ना वो लैपोर्ट कर पा रहा, ना वो एके। आई डोंट नो, लैपोर्ट 2-3 साल से लैपोर्ट कोई क्यूकेस्ट ऑफ द सेंटर बैक नहीं था। सेम विद एके। बट कम ऑन मैन, कम ऑन, यू हैव टू विन दिस बैटल। ये बैटल आपको जीतने पड़ेंगे। एक लाइन ब्रेकिंग पास और आपने अपोनेंट को मार किया हुआ, अपोनेंट आपके पीछे से रन करके निकल गया, एंड लिवरपूल स्कोर्ड। 2-2 हुआ मैच। वाओ, व्हाट अ गेम। दिस इज वन हैक ऑफ अ गेम। लेकिन लिवरपूल के अपने मसले हैं। लिवरपूल का सबसे बड़ा मसला था, लिवरपूल के पास कल टा नहीं था तो वो फुल बैक उसका लिंकअप विंगर के साथ नहीं होगा। टा नहीं था तो उतने वाइडर पोजीशन में कोई नहीं जाएगा, सलाह की सपोर्ट में कोई नहीं आएगा, चाहे वो अंडरलैप हो चाहे वो ओवरलैप हो। मिल्नर ने कोशिश की, मिल्नर ने पहला गोल भी सेटअप किया, फिर सब्स्टिट्यूट होके फिर आपको जो गोमेज को राइट पे शिफ्ट करना पड़ा। नैट फिलिप्स सेंटर बैक पेयरिंग हुई मैटिप के साथ, आपका किल। आपको बेसिकली राइट पे सारी गेम किल, कुछ नहीं, कोई लिंकअप नहीं। सलाह बिल्कुल आइसोलेटेड। देन अगेन अगर बॉल रिसीव कर दी तो वो कट बैक करेगा, वाइडर जाएगा, अकेला कितना कर लेगा, नहीं हुआ सलाह से। सेम विद फैबियो कोबालियो गोल जरूर स्कोर किया, लेकिन लेफ्ट वाज फकिंग साइलेंट फॉर लिवरपूल। जो लिवरपूल अपने फुल बैक से इतनी पेनिट्रेशन, देखो लिवरपूल की गेम चलती है फुल बैक से, जहां उनके फुल बैक जाते हैं फुलर एंड वाइडर, और फिर या तो वो विंगर के साथ लिंकअप करते हैं या वो बॉक्स में अच्छे क्रॉस डालते हैं, जहां फिर अपोनेंट के डिफेंस को बिल्कुल पीछे स्ट्रेच करते हैं और हाफ स्पेसेस अटैक करते हैं। तो हमारा लिवरपूल के मिडफील्डर, चाहे वो हेंडरसन हो चाहे वो थियागो, लेकिन लिवरपूल के मिडफील्ड इतना वाहिया डी पैथेटिक परफॉर्मेंस, इट वाज लिटरली पैथेटिक परफॉर्मेंस। बस मैन सिटी ने थोड़ी बहुत गलती की, एक गोल काउंटर पे खाया, बिकॉज आप मैन सिटी, आप हाई लाइन के साथ खेलते हो, बिकॉज आप प्रेस करते हो, आप पिच की विड्थ को स्क्यूज करते हो, आप अपोनेंट के हाथ में गेम खेलना चाहते हो, बस। लेकिन लिवरपूल की क्वालिटी है, लिवरपूल ने आपको 2 बार हर्ट कर दिया, आपके हाईलाइन को एक्सपोज कर दिया, लिवरपूल ने 2 गोल मार दिए। ब्रिलियंट यार, ब्रिलियंट, वाओ, टू गुड टू सी मैन सिटी मैन, टू गुड टू सी, दे आर बैक। हाई क्वालिटी फुटबॉल, टॉप क्वालिटी फुटबॉल इज बैक।